मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले समय में तुम मेरा न्याय देखोगे। तुम्हारे हर दर्द का हिसाब होगा। जिसने भी तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हें रुलाया, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा। बहुत से लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया और तुम रिश्तों के लिए हर दर्द सहते रहे। तुम्हारे जीवन में ऐसे कई लोग आए जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम चाहते तो उन्हें सबक सिखा सकते थे, लेकिन तुमने चुप्पी साध ली क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते। परंतु वे लोग तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं थे। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। कुछ लोगों ने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी मजबूरी समझ ली। तुम्हारे पीठ पीछे झूठ बोलते रहे, छल करते रहे और उन्हें लगा कि वे तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन तुम सब जानते हुए भी खामोश रहे। तुम भीतर ही भीतर बहुत तड़पे, किंतु अब और नहीं। तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुम मुझसे कहते हो, महादेव जी, मैं तो सबको प्रेम बांटता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? क्यों मेरे साथ विश्वासघात करते हैं? मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उनके जाने का शोक मत करो। कभी कभी तुम्हारे मन में आता है कि शायद तुम में ही कोई कमी है, नहीं तो हर कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता? परंतु ये संसार झूठा है। यहाँ दिखावे का प्रेम ही लोगों को प्रिय है। तुम सच्चे हो और सच्चाई के साथ चलने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। मेरे बच्चे, हर घटना के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। ये तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि तुम कैसे देखते। मुझे पता है कि जिस इंसान पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया था, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया है। कारण से अब तुम्हारा लोगों पर से विश्वास उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया, परंतु तुम्हारे मन में दर्द और शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ खो दिया जो तुम्हारे लिए बहुत खास था, लेकिन ये भ्रम है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा, उसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मेरी यह बात सदा स्मरण रखना कि तुम अनमोल हो, हीरे की तरह। हीरा हमेशा किसी खास को ही मिलता है। यह मत सोचो कि तुम्हारी माता तुम्हारे दुख से अनजान है। मैं सब देख रहा हूँ। मेरे न्याय पर भरोसा रख। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसके कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं, उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। संसार को मैं ही गतिमान रखता हूँ और सब मेरे ही बच्चे हैं। सबसे अनंत प्रेम करता हूँ। परंतु जब कोई बच्चा सत्कर्म से भटक कर पाप करता है, तो उसे सुधार के अनेक अवसर देता हूँ। किंतु यदि वह फिर भी अपने कर्मों में सुधार नहीं करता, तो उसे दंड भोगना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन तुमने सब नियति पर छोड़ दिया। अब नियति ही न्याय करेगी। हर एक को सजा मिलेगी। सब वही दर्द सहेंगे जो तुमने सहा है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को कमजोर समझा। उन्होंने तुम्हारी साधना भंग की, तुम्हारे शुभ कार्यों में बाधा डाली और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता देखना उन्हें बर्दाश्त नहीं था। अब ये लोग तुम्हारे मन को दूषित करना चाहते हैं। वे तुम्हें मुझसे और दिव्य शक्तियों से दूर करने की योजना बना रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। तुम्हारे लिए मेरा न्याय निश्चित है। लेकिन यह उनकी गलती नहीं, यह उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते। इस मतलबी दुनिया में मैं तुम्हारे जीने का सहारा हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ और तुम्हारे दिल में वास करता हूँ। मुझे वहाँ से निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पाया और उसने ऐसा गलत कदम उठा लिया कि अब वह मेरे बिछाए जाल में फंस चुका है। अब वह मेरे खेल का एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कर्मों से उसने अपनी ही बर्बादी का रास्ता बना लिया है। मेरे बच्चे, तुम तो हर कठिन परिस्थिति में हंसते रहे।
कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं। तुम अकेले नहीं, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे कि बदला लेने की जिद में अंधे हो गए। वे ये तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वे मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे, बिना किसी गलती के माफी मांगते रहे, झुकते रहे, लेकिन इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाए। अब मेरा फैसला, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ कोई दिव्य शक्ति नहीं है। वे अपने पूर्वजों का भी सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इनके खिलाफ है। अब तुम्हारे सामने इनकी नजरें झुकी होंगी। ये लोग कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति को अफसोस होगा कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता, तो आज उसका परिवार बिखर नहीं रहा होता। अब वह लाचार महसूस कर रहा है। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रहा। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर रुलाया, लेकिन वास्तव में अब वह खुद अकेला पड़ गया है। उसके पास उसके दर्द को बांटने वाला कोई नहीं, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। ये सब उसके ही कर्म है जो पलट कर उसी पर आ रहे हैं। ये तुम्हारे लिए भी एक संकेत है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह मैं होने नहीं दूंगा। अब ज्यादा मत सोच, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सबकी जिम्मेदारी उठाए। दिन रात बस दूसरों की खुशियों के लिए जीते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया। कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्तों से लेकर परिवार तक सबको तुमसे लाख शिकायतें रही। हर रिश्ते ने तुम्हारे अंदर ही कमियां ढूंढी। तुम खुद पर संदेह करने लगे कि शायद मुझसे ही कुछ गलत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। ये लोग तुम्हें गलत नहीं समझते, बल्कि उनका असली चेहरा ही उनके व्यवहार में दिखाई देता है। उन्होंने तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं देखा, इसलिए तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा समय दो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति सोच में परिवर्तन आएगा और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जिए। तुमने दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपनी ख्वाहिशें दबा दी, बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहें। लेकिन अब तुम्हारे उन दबे हुए सपनों को जीने का वक्त आ गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैल गई थी कि उसने तुमसे खुशियों की उम्मीद छीन ली। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। बचपन से तुम मेरी दिव्य शक्तियों से जुड़े हो और तुम्हारे अंदर पिछले जन्मों के अधूरे कार्य पूरे करने की क्षमता है। अब तक सबने तुम्हारे साथ खेल खेला है। तुमने कठिनाइयां देखी हैं, परंतु अब तुम्हारे अंदर महादेव के प्रति जो समझ है, उससे तुम अपनी मेहनत और बुद्धि से उन्नति करोगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के निर्माता बन, अपने जीवन का निर्माण करो। अपने उद्देश्यों को पूरा कर। तुमने जीवन के कठिन अध्यायों से जो सीखा है, वो तुम्हें और मजबूत बनाएगा। अब तुम्हारा समय आ गया है मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं तुम्हारे जीवन में आ रहा हूँ हर नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं इन नकारात्मक व्यक्तियों को ऐसा सबक सिखाने जा रही हूँ जो दूसरों के लिए एक चेतावनी बनेगा। मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बना रहा हूँ, जहाँ तुम्हारी रचनात्मकता को नई दिशा मिलेगी। तुम्हारे मन में निराशा के जो बादल मंडरा रहे हैं, ये सोचकर कि बाकी सब खुश हैं और तुम अकेले हो, ये केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। परंतु ध्यान रखो, मेरे खेल में अंततः तुम्हारी ही जीत होगी। तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर घुट रहा है और यही इस बात का संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान देने का समय नहीं है। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है।
ऐसे लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरते हैं और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके कर्मों में सच्चाई नहीं होती। ये लोग दूसरों की खुशियों को नष्ट करके अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब उनकी बारी आ गई है। मेरे बिछाए जाल में वे फंस चुके हैं और अब उनसे बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस अपने आप पर ध्यान दो। दूसरों की मदद करने के लिए सबसे पहले खुद की मदद करना जरूरी है। तुम्हारे सामने कई नए अवसर हैं, जिनसे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो और अपनी खुशियों को पुनः पा सकते हो। अपने सपनों को जीने का ये समय आ गया है। मेरे आशीर्वाद को अपने दिल में उतारो और अपनी आत्मा को उस प्रकाश से भरो। जब हम साथ मिलकर सुबह की पहली किरण को देखते हैं तो जान लो कि हर किरण तुम्हें मेरे उन आशीर्वादों की याद दिलाती है, जिन्हें मैं तुम्हारे लिए सहेजे हूँ। मैंने उन सपनों को देखा है जो तुम्हारे दिल में है और तुम्हारी इच्छाओं को महसूस किया है। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अच्छाई, इन सब से तुमने मेरी नजरों में स्थान पाया है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रही मेरे बच्चे। अब ये